हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं गणित गुरुजी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन करने के लिए वीडियो बनाया है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक देख चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 8 का 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा सवाल है तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ट्रिगो में दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट साइन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको किसी फॉर्मूले के तहत इसके स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो एक चीज़ जान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2। अगर ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। इस फार्मूला को इस्तेमाल करके देखिए क्या बन जाता है। ये 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 dx ये बन गया 1/2। जो 2 नीचे दिया हुआ है उसको इधर कर लीजिए, बाहर कर लिया। 1 माइनस कॉस 2x dx आसान हो गया ना। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2x और इस 2x का बट्टा में 2 और ये प्लस सी। अगर आप इसको अंदर करना चाहते हैं तो कर देते हैं x/2 माइनस साइन 2x बट्टा 2 2 जा 4 और प्लस में c। ये आपका राइट आंसर है। इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा दिया है इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x पूरा ये x हो जाएगा 2x प्लस 5 बट्टा 2 और ये dx। ये हाफ को तो बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर हो गया। 1 माइनस कॉस अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा dx। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और इस 4x को करेंगे तो 4 और ये प्लस में c। ये आपका राइट आंसर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ हो रहा है 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं या हम डायरेक्ट इसको 4x को x वाला टर्म को हटा के यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये कैसे होता है? इसको दरअसल हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4 dx बराबर हो जाता है dt, तो dx बराबर हो जाता है dt अपॉन 4। ये यहीं से मैं स्टेप को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, 2-3 स्टेप को यहाँ पे गायब कर दिया हूँ। इसके चलते ये डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 3 दिया है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx। जहाँ तक हम लोगों ने देखा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स किया तो 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 आ रहा था। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर करते हैं तो 1 ये माइनस यहाँ पे सिर्फ प्लस लगा देना है कॉस 2x बट्टा 2। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, बस सिर्फ प्लस का जगह पे माइनस हो जाने से वैल्यू बदल जाता है। 1 प्लस कॉस 2x बट्टा 2 dx। हाफ को बाहर कर लेंगे 1/2, ये बस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x dx। क्या बन गया? हाफ तो हाफ रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 2x का साइन 2x बटा में 2 प्लस में c। ये आपका राइट आंसर है। इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ऐसे सवाल जब भी आएंगे क्यूब में है और साइन का क्यूब अगर दिया हुआ है तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी क्यूब का मान निकाल लेना है, काम बन जाएगा। देखिए क्या होता है इस फॉर्मूले को, इस पूरे 4 साइन क्यूब को उठा के बराबर किधर लाइए तो 4 साइन क्यूब थीटा और ये उठ के इधर चला जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा में 4। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इस फार्मूला का बहुत जगह इस्तेमाल होगा। देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा की जगह पे 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 बटा में 4 dx, ठीक है।
1/4 तो बाहर हो गया, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन अंदर कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 3 और dx क्या हो जाएगा 1/4, 3 तो 3 रह जाएगा, साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस 2x प्लस 1 और इस 2x का बटा में 2, साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस में कॉस 6x प्लस 3 बटा में 6 एंड प्लस में c, प्लस में c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे या 4 को अंदर ही गुना कर देते हैं, 4 अंदर गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा cos 6x प्लस 3 और 6 चौका 24, ये तो माइनस में रहेगा cos 2x प्लस 1 बटा में 4 दूना 8 और ये 3 और प्लस में c, ये आपका राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx दिया हुआ है। ऐसा फॉर्मूला साइन इंटू कॉस दिया रहेगा तो हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे क्यूब लिया डाला हुआ है, ये भी क्यूब डाला हुआ है, तो इसको भी क्यूब कर देंगे और काम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा। देखिए 2 का क्यूब डाल देते हैं, तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो गुना किया है तो 2 का क्यूब को हम लोग यहाँ पे भाग में भी दे देंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8, इंटीग्रेशन करना है तो साइन क्यूब 2x हो जाएगा, साइन 2 थीटा या साइन 2x। अब 1 साइन क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को अभी पता है, अभी हमने पढ़ा है 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा में 4 और ये dx 1/8, 1/4 को भी इधर कर दीजिए, बाहर कीजिए, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पे 3 साइन 2x माइनस साइन अंदर गुना कर दिए, 3 दूना 6x और ये हो जाएगा, देखिए 6x हो गया ना, 1/32। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x और 2x का 2 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 6x और 6x का 6 प्लस में c। इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/32 कॉस 6x बट्टा 6 माइनस 3/2 कॉस 2x प्लस में c। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, जो भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, फर्दर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x dx का। चूंकि tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला होता नहीं है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी और फार्मूले में चेंज करके हम लोग आसानी से इसका कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अगर कर दें तो ये हम लोग को इंटीग्रेशन करने में सहूलियत हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस में c। आसानी से बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 दिया है tan x बट्टा cot x dx। यह भी सवाल सेम 10 का 1 जैसा ही है। देखिए tan x को लिख सकते हैं 1 बटा cot x, तो 1 बटा cot x को क्या लिख सकते हैं tan x, 1 बटा cot x दिया हुआ है, इसको वापस लिखेंगे हम tan x इंटू 1 बटा cot x। ये तो फिर वही चीज़ बन गया ना, tan x इंटू tan x dx। तो ये बन गया क्या tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको इसको फार्मूला में चेंज कर देना है। दूसरे फार्मूला में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दीजिए और ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा x और प्लस में c। ये आपका बन गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट देखा आपने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व
करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को इससे लाभ पहुंच पाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। जय हिंद।